फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिज्म को। ए वाइड स्प्रेड मोड ऑफ रिलीजियस थिंकिंग दैट मैनिफेस्टेड द फेथ इन ह्यूमन रीजन दैट कैरेक्टराइज्ड द यूरोपियन एनलाइटमेंट ड्यूरिंग द लेटर 17th एंड 18th सेंचुरी। ये एक प्रकार की रिलीजियस थिंकिंग थी, लेकिन ह्यूमन रीजन इसके मतलब थी तो रिलीजियस थिंकिंग, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक रीजनिंग थी, बिना रीजन के नहीं थी। ठीक है। और ये कब हुई थी? ये यूरोपियन एनलाइटमेंट हुआ था। यूरोप में जब एक तरह से एनलाइटमेंट हुआ था 17th और 18th सेंचुरीज के अंदर, तब ये थ्योरी डिज्म आया था। तो डिज्म हैज बीन सेकेंडली डिस्क्राइब्ड एज रिलीजन विदाउट रिवोल्यूशन। मतलब डिज्म को एक्सप्लेन किया है कि ये रिलीजन तो है, लेकिन विदाउट रिवोल्यूशन, मतलब उसको हमने कोई ऑफिशियल नाम नहीं दिया है। ठीक है। उसकी कोई ऑफिशियल बुक नहीं है, उसका कोई ऑफिशियल भगवान गॉड नहीं है, है ना। ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, लेकिन बस है। और क्या है वो हम बताते हैं क्या है। दैट द थोरोगोइंग डिस रिनाउंस्ड एज वायलेटिंग रीजन ऑल रिवील्ड रिलीजन। जो मान लो जी थ्योरी डिज्म थ्योरी है, तो इसको मानने वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं डिस्ट, बोलते हैं डिस्ट। जो एक डिस्ट होगा वो जो भी नॉन रिलीजियंस है, मान लो क्रिश्चियनिटी हो गई, इस्लाम, जुडाइज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कुछ भी कोई भी रिलीजन है, तो उनको डायरेक्टली उन रिलीजन्स को नहीं मानेगा, बल्कि उन रिलीजन्स में जो कॉमन चीजें हैं, जो सब रिलीजन्स में पाई जाती हैं, उन बातों को मानेगा। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मान लो जो क्रिश्चियनिटी है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर लोगों ने फॉलो की है, वहां उसका जन्म हुआ है, तो वो यूनिवर्सल नहीं है क्रिश्चियनिटी। ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों ने इसको पैदा किया। ऐसे ही इस्लाम है, ऐसे ही हर रिलीजन है कि कुछ एक बंदे ने हर धर्म का, जैसे ईसाई, अगर क्रिश्चियनिटी की बात है तो जीसस हो गया, इस्लाम की बात है तो मोहम्मद साहब हो गए, बुद्धिज्म की बात है तो बुद्ध हो गए। तो एक पर्टिकुलर इंसान ने या कुछ ग्रुप ऑफ इंसानों ने एक समय और जगह पर उन धर्म को पैदा किया है, तो वो यूनिवर्सल नहीं हो सकते। इसी कारण से उनमें से जो कॉमन जो बातें निकल के आती हैं उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनमें से कॉमन बातें निकल के आती है तो वो यूनिवर्सल होगी। और क्योंकि वो यूनिवर्सल होगी तो वही सच है। जैसे मान लो हम कहें कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इस बात को हर धर्म सपोर्ट करता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और हर धर्म इस बात को सपोर्ट करता है। तो इस तरह के जो यूनिवर्सल कंसेप्ट जो सारे रिलीजन्स के अंदर है, उनको मिला लें तो वो डिज्म हो जाएगा। और इस तरह की फिलॉसफी को फॉलो करने वालों को बोलेंगे डिस्ट। The dist instead relied on those truths which it was claimed prove their accord with universal human reason. Universal human reason by the fact that they are to be found in all religions. Universal वो बातें जो कि सारे religions में फाउंड होती हैं, मिलती हैं, और इसी कारण से वो यूनिवर्सल हैं। Everywhere at all times, हर जगह हर समय पर वो बात सच है, तो ही हम उस चीज को मानेंगे, तो ही वो डिज्म के अंदर आएगा। जैसे एग्जांपल दिया है, देयरफॉर द बेसिक टेनेंट्स ऑफ डिज्म, फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि हर धर्म में कोई ना कोई डीटी, कोई ना कोई देवता होता है ना, तो डिस्कवरेबल, तो इस चीज को माना जाए क्योंकि हर धर्म में ऐसा है, तो डिस्कवरेबल बाय रीजनिंग। अगर जैसे मान लो क्रिश्चियनिटी तो उसमें गॉड हो गए, और इस्लाम उसमें अल्लाह हो गए। ठीक है। हिंदुइज्म में डिफरेंट गॉड्स हो गए, ऐसे ही जैनिज्म, बुद्धिज्म में बुद्ध और महावीर हो गए। तो हर धर्म में कोई ना कोई एक डिटी है, देवता है ना, जिसको मानते हैं। तो फिर क्योंकि हर धर्म में ये चीज पाई जा रही है, यूनिवर्सल है, इसलिए जो डिज्म है वो इस चीज को सपोर्ट करता है कि डिटी होती है। अब कई थिंकर्स ऐसे भी थे जो मतलब खुद के धर्म को मानते रहे और साथ में उन्होंने डिज्म को भी माना। जैसे अलेक्जेंडर पोप है, वो कैथोलिक थे, तो वो कैथोलिक धर्म को मानते रहे, लेकिन वो बेसिक टेनेंट्स ऑफ डिज्म को भी फॉलो करते थे। और उसके लिए उनका एग्जांपल है पोएम यूनिवर्सल प्रेयर, जिसके अंदर वो इस डिज्म वाली थ्योरी को बताते हैं। फादर ऑफ all in every age, in every clime adored, by saint, by sages and by sages, है ना।
सबका पिता एक है, हाँ, हर एज में, हर समय, हर जगह, और उस सब के द्वारा माना जाता है। सेंट के द्वारा, सेवेज है उसके द्वारा, साधु है उसके द्वारा, और उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं, जीवो, जॉब और लॉर्ड। तो फ्रेंड्स, आई होप कि डिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।